न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी आगरा विकास प्राधिकरण में बड़े घोटाले की खबर। आगरा के व्यापारी को करोड़ों की जमीन एडीए ने दी कौड़ियों के भाव। आगरा विकास प्राधिकरण एक बार फिर घिरा घोटाले के आरोप में। आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट को लीज पर देने पर उठे सवाल। करोड़ों की जमीन को 2 लाख रुपए साल पर 20 साल के लिए आगरा के एक बड़े उद्योगपति की फर्म में केवल्या एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड को दिया। कंपनी और एडीए के बीच हुआ एमयू साइन। आखिर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव क्यों बेच रहा विभाग द्वारा कौड़ियों के भाव दी गई जमीन पर शहर में चर्चाओं का दौर शुरू। भाजपा एमएलसी विजय शिवहरे और मेयर आगरा नवीन जैन बोले, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव देना गलत है। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे शिकायत, करार निरस्त करने की करेंगे मांग। देखिए, फतेहाबाद रोड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है आगरे का, जहाँ पर जो अगर आगरे में आएगा तो फतेहाबाद रोड जरूर जाता है। और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया था। बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप भी किया हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं। एक हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि खुला हुआ एरिया में एक सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया और टूरिस्ट भी आके अपना मनोरंजन के साधन भी वहाँ कर सकते हैं। अभी जानकारी में आया कि वो अलॉटमेंट किया गया है, उसमें कियोस्क लगाकर दुकानें बनाकर बेचने का काम भी होगा। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट हो जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने वाले हों और उसमें लगातार कई कियोस्क के रूप में दुकानें बनाई जाएंगी, तो उसमें निश्चित रूप से जो उसका सौंदर्यीकरण है वो सौंदर्यीकरण प्रभावित होगा। और जिस प्रकार से जो अलॉटमेंट किया गया है उसकी भी एक जांच का विषय है। जिन्होंने अलॉटमेंट किया वो किस आधार पर अलॉटमेंट किया, क्या उनको अधिकार थे अलॉटमेंट करने के, क्या दूसरों के अधिकारों को हनन करके क्या अपना उसको अलॉटमेंट करने का कार्य किया गया। और एक सबसे बड़ा आगरा के अंदर एक बोर्ड है, आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड, क्या उस बोर्ड से अनुमति प्राप्त करी गई कि आगरा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास लाके ये एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उनकी भी कोई सहमति ली गई। मुझे लगता है कि टूरिस्ट की इंडस्ट्रीज है, ये उद्योग की नगरी है और यहाँ हमारे पास 16 जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के साथ से डेवलपमेंट्स के साथ से टूरिस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको विश्वास में लेकर कुछ निर्णय लेने चाहिए थे और मानक के अनुरूप लेने चाहिए थे। जिस कंपनी को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 20 वर्ष के लिए दिया, मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है। ये इसकी शिकायत शासन स्तर पर की जाएगी और निश्चित तौर पर इसको निरस्त कराने का पूरा काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बेशकीमती कम जमीन मात्र 2 लाख रुपए वर्ष में देना कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न लगता है। ये जांच के घेरे में आता है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और कुछ नेताओं को इसमें अवगत कराया जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं। इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों जानकारी आ रही है बोर्ड मीटिंग में भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मानक के अनुरूप क्या उसको फॉलो करा नहीं करा कि आला आपने दे दिया इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए।